आइए हम लोग खोल लें यूहन्ना रचित समाचार उसका 10वां अध्याय उसके 11 पद से लेकर 18 पद तक हम लोग यूहन्ना की इंजील उसका 10वां अध्याय उसके 11 पद से लेकर 18 पद तक ऐसा लिखा है। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है। भेड़िए को आते हुए देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। जिस तरह पिता मुझे जानता और मैं पिता को जानता हूँ, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को भी जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। और मेरी और भी भेड़ें जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है, उसे फिर लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। आइए हम प्रार्थना में चलें। अनुग्रहकारी दीन दयालु प्रेम परमेश्वर, हम तेरे वचन की ओर मुखातिब हो रहे हैं और अपनी बातों को यहाँ पे तू इनक्लोज कर प्रकट कर, ताकि हम तेरे वचन के आईने में अपने जीवन को तुझी में हम रख सके। छोटी सी दीनी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते सुनो दे। आमीन। मंडली कृपया बैठ जाएंगे। तो आज से 40 साल पहले एक कार के पीछे की स्टिकर चिपका हुआ मैंने देखा था। उस समय 20-22 का साल था, पादरी लाइन में नहीं था, और उसमें लिखा हुआ था मेमना मेरा चरवाहा, मेमना मेरा चरवाहा। और हम उसको हम समझने की कोशिश करें। हम थोड़ा थिंकिंग टाइप का आदमी है ना, विचारशील प्राणी है ना, तो उसको मार समझने का मेमना, मेमना चरवाहा कैसे हो सकता है भाई? चरवाहा मेमना को चराता है, मेमना चरवाहे को चराता है ना। चरवाहा मेमना को चराता है ना, मेमना तो चरवाहा को नहीं। तो मेमना मेरा चरवाहा है, तो फिर तो हम माने बहुत कोशिश किए, लेकिन उसको हम प्राप्त नहीं कर पाए, नहीं पा सके। लेकिन सडन जब मैं पादरी लाइन में आया और बाइबल को जब मैं पढ़ने लगा, तो सडनली मैं इस बात को समझ पाया कि मेमना मेरा चरवाहा, तो मेमना किसको बोला गया है ना, मेमना किसको बोला गया है? यीशु मसीह को। हाँ, इसका मतलब यीशु मेरा चरवाहा है। तो मैंने उस दिन एक बात को मैंने सीखा, जाना कि परमेश्वर कभी भी किसी चीज को प्रकट तुरंत कर देगा, ऐसा आप कभी ना समझे। समय की पूर्णता में हो सकता है महीनों सालों लग जाए आपको, है ना, लेकिन अचानक सडनली आपके सामने वो बातें आ जाएगी जो कभी आपके जीवन में एक पजल का काम कर रही थी, जो मैंने समझ में जिसको नहीं पा रहे थे, तो अचानक सडनली एकदम आएगा, स्ट्राइक कर देगा अचानक। ऐसा कई बार मेरे साथ घटना घटी है मित्र। मैं और कभी बताऊंगा, अगर विषय वस्तु ऐसा आएगा तो फिर मैं ऐसे इंसिडेंट को मैं बताऊंगा। लेकिन ऐसा होता है मित्रों, हम लोग लाख कोशिश करें लेकिन हम समझ नहीं पाएंगे, लेकिन सडनली वो चीज समझ पाएंगे जो बरसों पहले हम लोग के साथ, किसी के भी साथ गुजरा था। तो मेमना मेरा चरवाहा मतलब यीशु मेरा चरवाहा। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है, इसी संदर्भ में आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं। और हम लोगों ने गाना भी गाया, यहोवा मेरा चरवाहा, प्रेमनाथ चरवाहा मेरा। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि एक कौन सा टॉपिक है, यहोवा मेरा चरवाहा, है ना। अच्छा चरवाहा, जंतरी पाठ के अनुसार आप देखिएगा तो आज का जो विषय वस्तु है वो है अच्छा चरवाहा। तो अच्छा चरवाहा कहने का मतलब है कि बुरे चरवाहे भी होते हैं। जाहिर है भाई, मैं तो डायरेक्टली क्या नहीं चरवाहा बोल देता है। आखिर बुरे चरवाहा, अच्छा चरवाहा का मतलब कुछ अलग है बाइबल में, है ना। अच्छा चरवाहा कौन है, हम कैसे पहचाने, क्या है, कौन है, कैसा है? हाँ, तो उसका तो सबसे अच्छा उपाय आपको ये बाइबल है ना। ये बाइबल आपको सही संदर्भ में बता देगी कि कौन चरवाहा अच्छा है, कौन
अच्छा नहीं है ना, किसके पीछे चले किसके पीछे नहीं चले। तो ये बाइबल हमें इस बात की ओर हमको ये कर देगी, प्रकट कर देगी, रेवलेशन दे देगी हम लोग को, है ना, बाइबल। दूसरी बात है, जब अच्छा चरवाहा जो आ रहा, अच्छा शब्द हम कैसे पकड़ें कि वो अच्छा है? इसलिए क्योंकि दुनिया में इतनी बुराइयां हैं, इतनी गलतियां, बुराइयां, बहुत सारी चीज हैं। इसका मतलब है कि अच्छाइयां भी होंगी। तो हम उन अच्छाइयों को कैसे खोज पाएंगे? जब तक हमारा बुराइयों से रूबरू नहीं होगा, तब तक हम इस तक को बस समझ नहीं पाए कि अच्छा क्या है ना। तो बुराइयों का इस पृथ्वी पर रहना भी एक प्लस पॉइंट है मित्रों, है ना। अगर बुराइयां नहीं होती, गलतियां नहीं होती, ऐसी चीजें नहीं होती, तो हम कभी भी इस बात को नहीं समझ पाते कि अच्छा तब है क्या। और अच्छा का हम चुनाव करते हैं ना, हम लोग बुरे बुरे को हम लोग हटाते छांटते हैं सब, फिर अच्छा चुनाव। तो हम लोग, अच्छी बात है मित्रों, इस संसार में बुराइयों का भी होना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम माने अच्छाई को हम ढूंढ सकते हैं। तो खैर, हम लोग आज अच्छे चरवाहे की ओर हम लोग मुखातिब हो रहे हैं। अच्छा चरवाहा के विषय में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो अच्छा चरवाहा कौन है, कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो अच्छा चरवाहा, सबसे पहली बात है कि अच्छा चरवाहा कभी भी अपनी भेड़ों को वो अपनी नहीं कहे। चरवाहे में, एक अच्छे चरवाहे में ये गुण होता है। आजकल बहुत सारे सेवक लोग उठ खड़े होंगे मित्रों, जो झुंड को अपनी कहेंगे। हाँ, मेरा झुंड, मेरा चर्च, मेरी कलीसिया, मेरा 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 नहीं। खबरदार रहेगा, ये झुंड मेरा नहीं है ना। रेवरेंड केवी खालको ने सन पीटर चर्च के झुंड को तैयार नहीं किया, आपको बनाया नहीं, आपको खोज के यहाँ नहीं लाया है। हाँ, बाइबल क्या कहती, पहला पत्रस 5 अध्याय को पढ़िएगा, वहां पे लिखता है परमेश्वर के झुंड को, है ना, लिखता परमेश्वर के झुंड की रखवाली करो तुम। हम लोग क्या है, केयर टेकर। हम लोग केयर टेकर हैं। हम लोग देखभाल करने के लिए सिर्फ चुने गए हैं, यहाँ पे ठहराए गए हैं। हमारा आपके ऊपर में कोई अधिकार नहीं है कि हम माने आपके ऊपर प्रभुत्व करें, है ना, आपके ऊपर में डिक्टेटरशिप करें। वहां लिखता है कि तुम अधिकार ना जताओ, बल्कि झुंड के लिए आदर्श बनो, क्योंकि ये झुंड किसका है? परमेश्वर का है, मेरा नहीं है। तो कभी कभी जो हम लोग झुंड को अपनी कहने की गलती कर देते हैं, खबरदार रहेगा मित्रों, ये परमेश्वर की झुंड है। और ये जो पादरी हूँ, मैं पादरी भी आप लोग का नहीं हूँ। आप लोग बोले क्या बात कर रहे हैं भाई आप भी, है ना। आज असल में थोड़ा सा खुलासा कर करके बोल रहे हैं हम, है ना। एक्चुअली हम सन पीटर चर्च के पादरी नहीं है, एक्चुअली हम पादरी हैं डायसिस के, है ना, इस बात को समझिएगा। पेरिस का पादरी नहीं होता है, पादरी होता है डायसिस का। डायसिस की ओर से भेजे जाते हैं पादरी लोग, और वो कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल के लिए रहते हैं, उसके बाद फिर बोरिया बिस्तर लेके चलते बनते हैं। हमारा यहाँ पे हमेशा के लिए रहना नहीं है। तो हम पेरिस के नहीं है, हम लोग डायसिस के पादरी हैं। तो हम लोग कभी भी ये ना कहें कि ये मेरी झुंड, मेरी कलीसिया, मेरा चर्च और मेरा ये, मेरा वो, नहीं। ये परमेश्वर का झुंड है मित्रों, परमेश्वर की कलीसिया है, परमेश्वर का ये फॉक है। तो इस बात को हम लोग सभी को जाने, बाई नेम, देखिएगा, बाई नेम। तो ये सो हम लोग देख रहे हैं ये, कहाँ में था। तो ये परमेश्वर ने हमें एक झुंड को सौंपा है, जिसके हम लोग चरवाही करने के लिए रखे गए हैं ना, चरवाही करने के लिए। क्योंकि हम लोग को फिर से उस परमेश्वर को, उस चरवाहे को हम लोग को फिर से अपनी भेड़ों की माने ये देनी पड़ेगी, लेखा देनी पड़ेगी। बाइबल कहती है तुमको, हे चरवाहे, तुमको मेरी भेड़ों की लेखा देनी है। बाइबल ये कहती है। इसलिए हम लोग को भेड़ों को हम लोग समुचित रूप से हम चला सके, ऐसा मतलब हमारे ऊपर में एक राइट्स दिया हुआ है, एक अधिकार दिया। कहाँ से अधिकार मिला? परमेश्वर की ओर से। बिशप की ओर से बाद की बात है, बिशप सेकेंडरी है। पहले तो हमको परमेश्वर ने माने हम चरवाहों को देता है ये झुंड की रक्षा रखवाली करने, झुंड को चलाने के लिए परमेश्वर की ओर से ये सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। सेकेंडरी है बिशप, बिशप हम लोग को अपॉइंट करता है। लेकिन हम लोग ये ना कहें कि हम बिशप के पादरी हैं, ऐसा नहीं। हम परमेश्वर के पादरी लोग हैं, परमेश्वर के चरवाए।
अच्छा चरवाहा, जब तक हम परमेश्वर को एक अच्छे चरवाहे के रूप में नहीं हम सीखेंगे जानेंगे, तब तक हम उसकी अगुवाई में चरवाही नहीं कर पाएंगे। हम लोग बहुधा कई बार होता क्या है कि हम लोग मतलब व्यक्ति विशेष का डर हम लोग को ज्यादा रहता है। आज हम पादरी लोग, हम चरवाहे लोग जितना परमेश्वर से नहीं डरते हैं ना, उतना बिशप से डरते हैं। सही बात बता रहे हैं। ये सब तो जाएगा, डायसिस में भी जाएगा, इसमें दो मत नहीं है। जितना आजकल का पादरी लोग जितना परमेश्वर से नहीं डरता है, उतना बिशप से डरता है। लेकिन गलाती 1:10 को आप पढ़िएगा, पौलुस क्या कहता है? यदि मैं मनुष्यों को ही सेवा करता रहता, मनुष्यों को ही सेवा करता रहता, तो आज मैं परमेश्वर का दास नहीं होता। हम किसी मनुष्य को दिखाने के लिए और प्रभावित करने के लिए कभी ना करें मित्रों। एक अच्छे चरवाहे का गुण है हमेशा वो परमेश्वर को कैसे महिमान्वित करे, है ना, परमेश्वर को कैसे उठाए। एक अच्छा चरवाहा के अंदर में एक प्लस पॉइंट ये दिखाई पड़ती है कि वो झुंड को, कांग्रीगेशन को, उसका ध्यान अपनी ओर से हटा के परमेश्वर की ओर लगाता है। एक अच्छे चरवाहे में एक विशेषता ये पाई जाती है कि झुंड का ध्यान अपनी ओर से हटा के परमेश्वर की ओर लगाता है। आजकल तो हम लोग अपनी ओर लगाते हैं ना, कि रेवरेंड खालफो को कोई सब कोई जाने, है ना, कितना टैलेंटेड है, कितना ये है, कितना वो है। अरे भैया, परमेश्वर ठोकेगा ना इतना हमको। हाँ, पुलपिट इसलिए नहीं दिया गया मित्रों, ये प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए नहीं दिया गया है। खबरदार रहिएगा सेवक गण, है ना, चरवाहे गण। ये प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए या हमको लोग जाने, इस बात के लिए नहीं दिया गया। ये पुलपिट दिया गया प्रभु को कैसे हम प्रोड्यूस करें झुंड के बीच में। एक अच्छे चरवाहे में ये गुण होना चाहिए। हमको यहाँ पे प्रभु को कैसे, हम अपने आप को प्रोड्यूस कभी नहीं करेंगे, कभी मत कीजिएगा मित्रों। ये पुलपिट इसलिए नहीं दिया गया कि हम अपनी प्रशंसा, अपनी एडमायर, अपनी महिमा करें। ये पुलपिट इसलिए सौंपा गया कि हम प्रभु को लोगों के बीच में हम प्रकट करें, लोगों के बीच में प्रोड्यूस करें, इसलिए पुलपिट दिया गया। इसीलिए तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता 3:30 में कहा, यूहन्ना 3:30 में, अवश्य वह बढ़े और मैं घटूं। ये चरवाहे लोग के अंदर में होना चाहिए। अवश्य प्रभु बढ़े और मैं घटूं। आजकल ये सिद्धांत उल्टा चलता है, अवश्य मैं बढ़ूं और, हाँ, उसकी महिमा हो ना हो, उसका एडमायर हो ना हो, उसकी प्रशंसा हो ना हो, लेकिन रेवरेंड के भी खालकों को जानना चाहिए सब कोई को। लोग नहीं, ऐसा हो जाता है। नहीं नहीं, प्रभु ऐसे चरवाहों को पसंद नहीं करता है जो अपनी एडमायर करते हैं मित्रों। तो प्रभु, जबकि हम उसके चरवाहे लोग हैं, तो हम उसको एडमायर करें, उसकी प्रशंसा, उसकी महिमा, उसकी पादत। और हमेशा सारे चेले लोग यहाँ पे जितने लोग भी दिखाए गए हैं, पाए जाते हैं, सभी चेले लोग और जितने भी सब हैं, संदेशवाहक हैं और बहुत सारे सेवक गण हैं, जितने भी सेवक गण बाइबल में दिखाए जा रहे हैं, सब कोई परमेश्वर की महिमा के लिए अपने आप को बिल्कुल करना चाहिए, न्यौछावर कर दिया था। चाहे पौलुस को लीजिए, पतरस को लीजिए, यूहन्ना को लीजिए, जितने भी चेले हैं, सबको उनके जीवन का एक ही मकसद था कि अपने जीवन से हम कैसे प्रभु को लोगों के बीच में हम प्रोड्यूस करें, है ना, उसको कैसे हम एक्सक्यूट करें, रेवलेशन दे उसको, है ना। तो एक अच्छे चरवाहे में ये गुण होता है मित्रों, है ना। एक अच्छा चरवाहा हमेशा, इसलिए तो प्रभु भी कभी भी अपने आप को महिमा नहीं दिया। बाइबल को आप पढ़िएगा ना, एक अच्छा चरवाहा वही है। एक अच्छा चरवाहा यूहन्ना 5:41 में क्या लिखता है कि मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता। प्रभु यीशु मसीह जैसा चरवाहा इंसानों से आदर नहीं चाहता, और एक हम हैं जो आदर मान पाने का तकाजा पा लेंगे। खबरदार रहेगा मित्रों, ऐसा नहीं होता है। आप दूसरा कुरिन्थी 4:5 को पढ़िए कि पौलुस क्या बोलता है कि मैं अपने आप को नहीं, लेकिन यीशु मसीह को प्रचार करता हूँ, यीशु मसीह को प्रोड्यूस करता हूँ, अपने आप को नहीं। ये दूसरा कुरिन्थी 4:5 में। तो अच्छा चरवाहे में यही गुण है मित्रों। जो जितने भी हम चरवाहे लोग हैं, ये अच्छे चरवाहे में ये गुण है कि अच्छे चरवाहा हमेशा मतलब भेड़ों की सुधि रखता है और प्रभु यीशु मसीह को लोगों के बीच में प्रोवाइड करता है, प्रबंध करता है, मैंने उसको एक्सक्यूट करता है ना। एक अच्छे चरवाहे में ये मैंने होना चाहिए, गुण होना चाहिए। तो अच्छा चरवाहा कभी भी अपना एडमायर नहीं करेगा, अपना झुंड को अपनी नहीं कहेगा, बल्कि परमेश्वर ही कहेगा। और कभी कभी होता क्या है कि आजकल के चरवाहे बहुत सारे निकल रहे हैं, वे लोग एम्पायर खड़ा करते हैं लेकिन परमेश्वर का नहीं।
परमेश्वर के राज के विस्तारीकरण को नहीं करते हैं, लेकिन अपना राज खड़ा करते हैं। खबरदार रहिएगा मित्रों, हम चरवाहेगण अपना एम्पायर खड़ा करने के लिए परमेश्वर नहीं भेजा है, परमेश्वर के राज का विस्तारीकरण के लिए भेजा है। मित्रों, आजकल हम लोग सोचते हैं कि लोग हमारे बैनर तले आए, हमारे नाम को जाने, हमारे बैनर को जाने, हमारे ये को जाने। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। हम परमेश्वर के राज के विस्तारीकरण के लिए बुलाए गए, ना कि हम अपना राज स्थापित करें, अपना एम्पायर खड़ा करें ना। यहीं पे तो गलती होती है मित्रों, और यहीं पे परमेश्वर हम लोग को झोंक देगा आग में। हाँ, अंत के दिनों में बाइबल कहती है कि वो आग से परखा जाएगा कि हम लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया। चरवाहे लोग तो और भी दंडित होंगे, याकूब 3:1 में लिखता है। हम चरवाहेगण, हम सेवकगण और भी दंडित होंगे। तो एकदम ध्यान से हम लोग को चलना है चरवाहों को। हम अच्छा चरवाहा, बाइबल में इस बात का सब प्रस्फुटित हो रहा है, यहाँ पे प्रगटीकरण सब किया जाए। अच्छा चरवाहा कौन है, क्या है ना, कैसे हम उसको पहचाने। पहचानने का एक बड़ा तरीका है, हम लोग जो कहते हैं ना अपना एडमायर, अपनी प्रशंसा। एक किताब को मैं पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा था कि जिस चरवा, मैंने पहले ही बताया था, बहुत बार दोहराया जाता है, फिर भी बता देता हूँ। जिस चरवाहे के अंदर दौलत की भूख, सत्ता की प्यास और नेम फेम प्राप्त करने की जो ललक हासिल हो रही है, वैसे सेवकों का अनुकरण करना छोड़ दीजिए। मैं भेड़ों को बोल रहे हूँ। हाँ, जिस सेवक के अंदर आप ये सब देख रहे हैं कि उसके अंदर दौलत की भूख है, सत्ता की प्यास है और नेम फेम, लोकप्रियता कमाने की जो ललक पैदा हो रही है, अगर ऐसा ललक है, ऐसी चाहत उसके अंदर में है, तो वैसे चरवाहों का आप अनुकरण करना, फॉलो करना छोड़ दीजिए मित्रों। कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ये बहुत सटीक बात, हम बड़ा ठोक बजा के बोलते हैं मित्रों, हम तो यहाँ से चल जाएंगे, लेकिन ये सारी बातें आप लोग अपना जेहन में हमेशा बसा के रखिए, बना कर। भेड़ों और चरवाहों का बहुत तालमेल होना बहुत जरूरी है मित्रों। चरवाहे जब तक भेड़ों को नहीं जानेंगे, भेड़े चरवाहों को नहीं जानेंगे, ये ट्यूनिंग होना बहुत जरूरी है। एंड बाइबल क्या कहती है कि अच्छा चरवाहा क्या है, भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता। यूहन्ना 10 अध्याय में लिखा हुआ, भेड़ों को नाम ले लेकर। तो नाम कैसे लेता है चरवाहे लोग? भेड़ों से उसका ट्यूनिंग होगा तबे ना। और ये कैसे होगा? जब घर विजिट करेंगे। यहाँ तो क्या है, चर्च करते हैं, लल्ला करके, फिर इसूसाय करके, हाय हेलो करके सब मने निकल जाते हैं ना, चाय वो पी के, है ना, निकल जाते हैं। तो यहाँ पे तो वैसा नहीं ना होता है। लेकिन घर विजिट करते हैं तो घर में क्या होता है कि एक दूसरे से हम लोग क्या होते हैं, रूबरू होते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे बातें माने वहां पे खुल के सामने आती है। अब परिवार है ना, कहाँ के हैं, नहीं है, स्थान, जिला, गांव, सब ये सब कुछ माने घर में बहुत सारी ऐसी बातें पनपती है। तो वहां पे बाय नेम हम उस चरवा भेड़ को हम लोग जान सकते हैं, है ना। तो घर विजिट करना एक चरवाहे के लिए बहुत ही माने प्लस पॉइंट होना चाहिए। जब तक घर विजिट नहीं होगा, इसीलिए एक किताब को मैं पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा हुआ था कि एक ए हाउस विजिटिंग पास्टर मेक्स चर्च गोइंग पीपल। ए हाउस विजिटिंग पास्टर, ए हाउस गोइंग पास्टर मेक्स चर्च गोइंग पीपल। मतलब एक घर विजिट करने वाला पास्टर लोगों को चर्च आने के लिए बनाता है। सही बात। जितना हम घर विजिट करेंगे चरवाहे लोग, उतना लोगों को मतलब एक आह्वान मिलता है, प्रेरणा मिलती है चर्च आने की। यही वजह है, तो घर विजिट करना भी हमारे हम चरवाहों के लिए बहुत जरूरी है मित्रों। और ये सिर्फ चरवाहा, सिर्फ हम लोग पादरी प्रचारक लोग नहीं है, बल्कि पेरिस कमेटी भी है, पेरिस कमेटी भी, जिसके ऊपर कांधा में एक झुंड के लिए, चरवाही के लिए रखा गया। तो ये घर विजिटिंग तो नोइंग, हम लोग भेड़ों की जो जो जानते हैं, इसी रूप में हम लोग जान सकते हैं जब हम लोग घर विजिट करते हैं। एक दूसरे के साथ हम ट्यूनिंग रखते हैं, ट्यूनिंग रखते हैं, एक संबंध रखते हैं। और भेड़ों का भी क्या ये है, भेड़ों को भी चरवाहे के प्रति एक सम्मान की भावना होनी चाहिए। नहीं, ताली तो दोनों हाथ से ना बजेगी, ऐसा थोड़ी है। हाँ, कि सिर्फ चरवाहे सिर्फ माने हाँकते रहेगा, चरवाही करते रहे। अच्छी भेड़ है वही होती है। भेड़ और बकरी में मैंने पहले ही बताया था, भेड़ और बकरी में अंतर होता है। नहीं, भेड़ आगे आगे ऐ चरवाहा आगे आगे चलता है और भेड़ पिछू पिछू चलेगी, है ना।
भेड़ ये जानती है कि मेरा चरवाहा कभी गलत दिशा की ओर नहीं ले जाएगा। भेड़े अपने मालिक का शब्द पहचानती, बाइबल क्या कहती है, भेड़े अपना मालिक का शब्द, जैसे आप लोग है मेरी शब्द को पहचानते हैं और आप लोग मेरे पीछे हो, तो आप लोग क्या हो गए, भेड़ हो गए। अब बकरिया को क्या होता है, उसको हाँकना पड़ता है, हाँकना पड़ता है, इसीलिए बकरी आगे चलता है और चरवाहा को पीछे से चलना पड़ता है ना। भेड़ बकरी में यही अंतर है, चरवाहा आगे चलता है, भेड़ पीछे चलता है, और बकरी में है कि बकरी आगे चलता है और चरवाहा पीछे चलता है, हकाना पड़ता है। हाँ, तो आप लोग बकरी बन रहे हैं कि भेड़ बन रहे हैं, अब आप लोग के ऊपर निर्भर है। हाँ, अब आप लोग के ऊपर भेड़ बनिएगा बकरी, हमको हकाना पड़ेगा क्या? हाँ नहीं, नहीं हकाना पड़े, इसीलिए आप लोग मेरी बातों को तवज्जो दीजिए, मतलब इम्पोर्टेंस दीजिए, मानी। अब लिखता है इब्रानी की पत्री 13 अध्याय में लिखता है, अपने अगुओं की भी मानो क्योंकि वो अपने तुम्हारे प्राण के खोजी के लिए जागते रहते हैं, ऐसा लिखता है, जागते रहते हैं। एक चरवाहा अपनी भेड़ को कैसे समूची दिशा की ओर ले जाए, एक अच्छा चरवाहा हमेशा वो जागते रहता है। दूसरा ग्रंथी 11:28 में लिखता है, पौलुस कहता है कि दिन रात मुझे कलीसिया की चिंता सताते रहती। एक अच्छे चरवाहे में यही भावना पाई जाती है, हमेशा झुंड को क्या दे सकते हैं, ये एक अच्छे चरवाहे में ये होता है। तो भेड़ों को भी चाहिए कि चरवाहे के प्रति भी एक, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरा आदर मान करे, सम्मान करे, नहीं, लेकिन मित्रों मैं कहना चाहूंगा जो भी पादरी लोग होता है, प्रचारक, पादरी, पास्टर, तो अपना घर बार छोड़ के है ना, अपना नौकरी तो छोड़िए, हम पादरी वर्ग के लिए कर रहे हैं, सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहे हैं, घर बार छोड़ के लोगों की अगुवाई के लिए आता है। तो आपको भी चाहिए कि वो आप भी मने अपने चरवाहे के विषय में सोचे। जैसा मैं धन्यवाद देता हूँ भाई अजय टुड्डू के लिए, अजय टुड्डू ने जो ये चर्च का जो व्हाइट वॉशिंग किया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया हम पूरे चर्च लोग अदा करते हैं। न सिर्फ चर्च के लिए किया, बल्कि हमारे 2 रूम को भी अजय टुड्डू दा लोग उनके परिवार ने कर दिया, 2 रूम का भी व्हाइट वॉशिंग। और क्या बोला, एक बात बड़ा अच्छा बोला, भले व्हाइट वॉशिंग होता ना होता, लेकिन टुड्डू परिवार ने क्या कहा कि जब आप हमारे लिए इतना परिश्रम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतना चलाते हैं आप हम लोग को, तो हमारा भी फर्ज है कि हम आपको कुछ दें। ये बात मुझे एकदम बहुत मैंने बहुत पसंद आई कि भेड़ लोग अपने चरवाहे के प्रति भी चिंतित है, सोच रखती है कि हम अपने चरवाहे को हम क्या दे सकते हैं। सिर्फ हम लोग लेना नहीं जाने, लेकिन देना भी जाने। और ये बात जो उन्होंने कह दी, मेरे दिल को छू गया मित्र। भले व्हाइट वॉशिंग ना होता फिर भी चलता, लेकिन ऐसी सोच रखना एक चरवाहे के लिए, भेड़ों के लिए भी बहुत बहुत अहमियत रखता है, जरूरी रखता है मित्रों, क्योंकि भेड़े लोग भी परमेश्वर के जुरिडिक्शन में है मित्रों, ना सिर्फ चरवाहे बल्कि भेड़े लोग। तो ऐसा भेड़ों को भी होना चाहिए मित्रों, है ना, कि अपने चरवाहे की बातों को माने, सुने, समझे। इसीलिए वो बाइबल कहती है अपना अपने अगुओं की भी मानो। तो ये अच्छे चरवाहे के विषय में हम लोग देख रहे हैं। तो ये अच्छा चरवाहा, और अच्छे और चरवाहों के पास सोटे और लाठी भी होता है। अभी हम लोगों ने दाऊद के भजन में कहा ना, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे बहुत शांति मिलती। ये क्या है, ये सब सोटा लाठी सब है। हम लोग इससे भी आप लोग को हाँकते हैं ना, कभी कभी हम कभी जोर से भी बोल देते हैं, नहीं, कभी कभी हड़का भी देते हैं, कभी कभी भयातूर कर देते हैं। तो वैसा ना समझे मित्रों, हम लोग को राइट्स दिया गया है। ना सिर्फ परमेश्वर हम लोग को राइट्स दिया, अधिकार दिया है, बल्कि बल्कि डायसिस भी राइट्स दिया है, चरवाहों के ऊपर में डायसिस भी राइट्स दिया है। तो हम लोग इससे हाँकते हैं। लेकिन कभी कभी होता है कि भेड़ सब इधर उधर भागने लग जाता है ना। आप गांव देहात जाते होंगे, गांव देहात में आप देखिएगा कि भेड़ सब, बकरी सब हेन्ने उन्ने भाग रहा है। चरवाहा के पास क्या रहता है, एक लाठी, एक सोंटा रहता है, गोफन भी रहता है, ढलवां, ऊपर से कुकुर भी सब भी रहता है उन लोगों को, जानते हैं, कुकुरवन लोग भी रहता है। कुकुरवन कुत्ता लोग छेक छाक के उन लोग को पकड़ कर धकड़ के वो फिर से बाड़ा में ले आता है, जहां मने हेने होने बकरी छगरी सब भाग रहा है ना, कुकुरवन सब खदेड़ के सबको लाता है। और चरवाहे के हाथ में लाठी और सोंटे, लगता है तेरे लाठी सोंटे से मुझे शांति मिलती है। तो लाठी सोंटा भी कभी कभी बरसाना पड़ जाता है मित्रों। तो अभी मैं देख रहा हूँ कई बार कुछ लोग बाइबल को नहीं समझ पा रहे हैं। अब बाइबल को नहीं समझ पा रहे तो अब हम इससे हाँकेंगे भैया, है ना। जहां मैंने एक और
जहाँ क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल, अच्छे चरवाहे को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीलापन, है ना, जैसा चाहे वो मुड़ जाए इस प्रकार से। तो लचीलापन मेरे अंदर बहुत ज्यादा है ना, कूट कूट के भरा है, लेकिन भैया रिजिडनेस भी बहुत ज्यादा है। तो अब से इससे भी हम हाँकेंगे, बहुत सारे ऐसे नियम कानून टूटते हैं। अब चरवाहे के पास एक और हथियार दिया गया है, ये मैंने सीनेट से निकला है, कॉन्स्टिट्यूशन और बायलॉज। सीएनआई का कॉन्स्टिट्यूशन और बायलॉज है, और इसको आप लोग ग्रीन बुक भी कर सकते हैं। और बहुत से क्लाउजेस हैं जो तोड़े जा रहे हैं, टूट रहे हैं। तो अब लेकिन चर्च को सरियाने के लिए थोड़ा सा हमको अब इसमें भी हम लोग को चलना पड़ेगा। तो एक चरवाहे के पास परमेश्वर बहुत सारा राइट्स दिए रहता है, और इन राइट्स का प्रयोग माने वो चाहता है परमेश्वर वो कर सकता है। तो कभी कभी भेड़े जब इधर उधर भागती है या नियम कानून को तोड़ती है, बाड़े को छोड़ती है, या फिर बहुत सारी कलीसिया में ऐसी गतिविधियां शुरू हो जाती है, तब फिर इसका उपयोग हम लोगों को करना पड़ता है। तो ये चरवाहे के पास एक राइट्स, और अच्छे चरवाहे के अंदर में ये सारी चीजों को, सोंटे और लाठी को भी रखने का अधिकार परमेश्वर दिया है मित्रों। तो ये चरवाहे लोग जो हैं, ये इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। और इस योगदान को यूं ही गलत ना समझें मित्रों, उसको जाया ना जाने दें। मैंने कहा ना, चरवाहे लोग अपने अपने घर बार छोड़ के, हम तो 20 साल से अपनी माँ की कब्र पे हम कैंडल भी नहीं जलाए, सोचिए। ना ईस्टर मना पाते, ना गुड फ्राइडे मना पाते, ना क्रिसमस मना पाते। क्या मेरे अंदर वो जज्बा उत्पन्न नहीं होती कि मैं भी मनाऊं? लेकिन हो नहीं पाता, क्योंकि एक पादरी लोग, मैं पादरी वर्ग की बात कर रहा हूँ, एक पादरी अपना सब कुछ छोड़ के लोगों के लिए सेवकाई देता है। तो इस बात को समझे मित्रों, भेड़ों को भी पादरी के साथ मिलकर चलना है ना। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा। अभी 2 महीना पहले एक दोस्त ने मेरे को, मेरे जेहन में वो बात डाली ताकि मैं उस चीज को देख पाता। आज तक मैं उसको देख नहीं पाया। चर्च में जो फंड रेज होता है, उसमें एक व्यक्ति का बहुत बड़ा हाथ होता है। चर्च का फंड जो रेज होता है, बताइए कौन व्यक्ति? अब हम अपना बड़ाई नहीं कर रहे हैं सरोज मित्रों, दी। पादरी। सरोज दी। इसके पीछे कारण है पादरी। एक पादरी का योगदान और परिश्रम होता है, जिसके चलते फंड रेज होता है। ये जेहन में मुझे अब तक के मिनिस्ट्री में मुझे अब तक नहीं आया था, लेकिन 2 महीना पहले लोहरदगा के एक दोस्त ने मुझे इस बात को मैंने एहसास कराया कि कोई भी फंड अगर रेज होता है तो उसमें एक पादरी का मेहनत छुपा रहता है, जो कि प्रकट रूप में दिखाई नहीं पड़ता है। तो देखिए मित्रों, जब पादरी इस रूप में अपना परिश्रम या योगदान दे रहा है, तो भेड़ों को भी चाहिए कि वो भी मैंने चरवाहे की बात को सुने, माने, उसके पीछे चले। हाँ मित्रों, कभी भी आपको गलत ट्रैक में ले ही नहीं जा सकता है। हाँ, कुछ गलत चरवाहे होते हैं जो ऐसे ऐसे शिक्षाओं को दे देते हैं जो कि मतलब लोगों के विश्वास का खंडन हो जाता है। लेकिन हम लोग को उन चरवाहों को पहचानना है मित्रों। पहचान की बहुत सारी बातों को मैंने बताया भी, उन चरवाहों को हम लोग को पहचानना है। लेकिन सबसे अच्छा चरवाहा जो आज तलक हुआ, यीशु मसीह क्या बोला? जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू थे, शास्त्री फरीसी को गरिया रहा, है ना, वे लोग चोर और डाकू थे, क्योंकि उन लोग सही रूप से चरवाही नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए यीशु मसीह ने उनको डांटा। तो अच्छा चरवाहा कौन है? अच्छा चरवाहा सिर्फ हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हाँ, उसको छोड़ के और कोई अच्छा चरवाहा हो ही नहीं सकता है मित्र। जितने भी चरवाहे आए, जितने भी, सब आजकल जेल में छुपे हुए हैं। बहुत सारे लोग उन चरवाहों के पीछे गए और गए भोग में, है ना, सब जेल खाना में चक्की पीस रहे हैं। बहुत सारे बाबा राम राम जो है ना, बहुत सारे स्वामी और ये वो लमसम, है ना। तो उन लोग अच्छे चरवाहे, हमारे क्रिश्चियनिटी में भी ऐसे चरवाहे हैं। मैंने कहा ना, क्रिश्चियनिटी में भी ऐसे ऐसे चरवाहे, गलत चरवाहे, जो कि मैंने अपने अपने स्वार्थ सिद्धि करते हैं, अपना एम्पायर, अपनी ये अपना वो। तो वैसा नहीं, अच्छा चरवाहा सिर्फ एक ही है, और हमारा प्रभु यीशु मसीह। क्यों अच्छा चरवाहा है? क्योंकि बाइबल क्या कहती है? अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण दे देता है। हाँ, चरवाहे में एक गुण होना चाहिए कि वो प्राण देने के लिए हमेशा माने
न्यौछावर होने के लिए हमेशा अपने आप को प्रोड्यूस किए रहे। हाँ, रहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी भेड़ों को बचाने के लिए अपना प्राण दे दे, ऐसा जज्बा अंदर में होना चाहिए। दाऊद को देखिए ना, भीड़ ज्यादा था, जहां उसके फोक पे झुंड के ऊपर में मैंने आक्रमण करता था भालू और शेर से, मैंने भीड़ के उसको एकदम खत्म, मैंने उसका क्या था उसके अंदर में, मैंने अपने भेड़ों की रक्षा करने के लिए था मित्र। लिखता है बाइबल में कि मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक, वो भाग जाता है छोड़ के। मजदूर लोग वही होता है, हम लोग भी पादरी लोग कभी कभी होता है वैसे ही, अरे भैया अपना क्या है, जाए झूठ जाए भाड़ में, हमको क्या, हमारा सैलरी तो 26 तारीख तक आइए जाता, महीना के 26 तारीख तक मेरा सैलरी अकाउंट में आई जाता, हमको का उनो मतलब क्या, अपना की ईर्जा भिनती करो यार, चद्दर तान के सूते रहो। ऐसा चरवाहा को लोग को लेदरा पादरी बोलते हैं ना, झारखंड में लेदरा पादरी बोलते हैं। नहीं, खबरदार रहेगा, कहीं कौनो गलत गलत हो रहा है तो उसके आप मनी अगेंस्ट में ना आवाज भी उठा दी, चरवाहा वही होता है। मैंने कहा ना, टोटा लाठी दोनों चीज हम लोग को दिया गया है, तो आवाज भी उठाना पड़ जाता है। तो अच्छा तरह भेड़ों प्राण देने के लिए अपने आप को माने न्यौछावर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ऐसा ही हुआ, अपने आप अपने झूठ के लिए प्राण दे दिया। पुराने नियम और नए नए नियम में यही अंतर है। पुराने नियम में चरवाहे लोग भेड़ों का प्राण दे के अपना उद्धार कर देते, लेकिन नया नियम का चरवाहा अपना प्राण दे के भेड़ों का उद्धार। कितनी बड़ी बात। पुराने नियम और नए नियम में अंतर देख रहे हैं। पुराने नियम में चरवाहे लोग जो शास्त्री परिचारक जो भी थे, धर्म के ठेकेदार, अब भेड़ों का बलिदान करके अपना उद्धार करते थे। भेड़ों का उस समय बलि होता था, भेड़ों का बलिदान करके अपना उद्धार करते थे। लेकिन नए नियम का जो चरवाहा था हमारा प्रभु यीशु मसीह, अपना बलिदान देके भेड़ों का उद्धार किया। ऐसा चरवाहा मित्रों कहाँ मिलेगा, ऐसा चरवाहा जो अपना बलिदान देके हम भेड़ों का उद्धार किया। तो हम ऐसे चरवाहे के पीछे क्यों न जाए मित्र, जरूर चले, है ना। किसी व्यक्ति विशेष के पीछे चले ना चले आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस चरवाहे का आप अनुसरण कीजिए, कभी भी धोखा में रह ही नहीं सकते हैं। वो आपको कभी भी गलत मार्ग पे नहीं ले जाएगा, बिल्कुल सटीक और ठोक बजा के सही रास्ते पे वो आपको ले जाएगा। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, और मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है। ये दाऊद अपने भजन संहिता 23 में लिखता है। तो बहुत अच्छा, मतलब ये हमारे जीवन के लिए ये चरवाहे के रूप में आज प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच रहा और चला फिरा, बातचीत की, और आज भी चलाता है। और हम उसके पीछे एकदम आंख मूंद के एकदम चले, है ना, कौनो परेशानी नहीं होगी, एकदम एकदम पूरा ब्लाइंड फेथ रखिए यीशु मसीह पे और उसका अनुसरण कीजिए, उसके पीछे चलिए, जो भी बातें उनकी उनका आप अनुकरण कीजिए। देखिए आपको कभी भी आपको कोई घटी नहीं हुई, कभी गलत रास्ते पे वो ले ही नहीं जाएगा, एकदम सही मार्ग को दिखाएगा, है ना, सही मार्ग को आपको, सही रास्ते को आपको दिखाएगा। और यही सचमुच यहोवा मेरा अच्छा चरवाहा। तो परमेश्वर अपने इस वचन पे बहुत आइए हम लोग प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दीन दयालु प्रिय परमेश्वर, वास्तव में तू एक अच्छा चरवाहा इस पृथ्वी पे रहा पिता, और एक चरवाहे का एक अच्छा गुण यही रहा प्रभु कि तूने अपने आप को हम भेड़ों के लिए बलिदान कर दिया। हम लोग तो भटके हुए भेड़ों के समान थे, हम सब ने अपना अपना मार्ग ले लिया था, लेकिन तूने हम भेड़ों को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। हम तहे दिल से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। फिर से हम इस जुल्म को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। हर एक पे तू अपनी प्रभुता बनाए रखना, ताकि हर व्यक्ति, हर भेड़ इस बाड़े को छोड़ के कहीं इधर उधर ना भटकने पाए, बल्कि यहीं पे हमेशा तेरे निकटता में रहे। छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांग को सुनो। आमीन आमीन।